Crime Branch Police Station Guwahati, and we wanted Mr. Pawan Khera in connection with the case. तो हम उनको ढूंढ के आया था, अभी मिला नहीं वो. And we have searched this house. We found some incriminating things which I cannot disclose right now. But electronic devices have been seized. Where he has been, मुझे अभी पता नहीं है वो कहाँ है. But I will trace him out. लेकिन क्या आप लोग अभी रहेंगे दिल्ली में या फिर वापस जा रहे हैं आप लोग? आप लोग अभी रहेंगे? मेरा चुनाव जीतने के लिए ये सब नहीं सही है, लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं. राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है. अब लीगल एक्शन भी लिया. लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा. पवन खेरा को मैं पवन पेरा बना दूंगा. थोड़ा दिन इंतजार. हम ये जानना चाहते हैं, क्या ये सही है हेमंता बिस्वा शर्मा जी कि इतना पैसा आपने व्योमिंग में रखा है, शेल कंपनीज बनाई हैं, क्या किया है? ये पैसा कहां से आया, पहले तो ये बताइए. अब हमारे मन में एक सवाल आया कि ये व्योमिंग से क्यों? व्योमिंग से इसलिए कि यहां टैक्स नहीं लगता. व्योमिंग हैज नो स्टेट इनकम टैक्स एंड फ्रेंचाइज टैक्स. तो जो नॉन रेजिडेंट्स हैं अमेरिका के, वो अक्सर व्योमिंग में जाकर कंपनियां खोलते हैं क्योंकि वहां टैक्स नहीं देना पड़ता. और व्योमिंग हैज नो इनकम टैक्स फॉर LLCs, मेकिंग इट अ पॉपुलर प्लेस फॉर प्राइवेसी एंड एसेट प्रोटेक्शन. ढका हुआ रहता है मामला, बाहर नहीं आता जब तक कोई साथी हमारा वहां से भेज न दे. भेज देते हैं. कांग्रेस को चाहने वाले बहुत हैं, राहुल गांधी जी के दीवाने बहुत हैं विश्व में. किसी ने उठाया, रिसर्च की, भेज दिया. हमने नहीं विश्वास किया, हमें 2 दिन लगे. हमने खुद वेबसाइट ढूंढी, वेबसाइट पे गए, वेबसाइट से निकाला, और ये आपके सामने. हर चीज में हम अपनी ड्यू डिलिजेंस कर चुके हैं. अब देखते हैं अमित शाह कितनी ड्यू डिलिजेंस करते हैं, कब SIT बैठती है, ज्ञानेश गुप्ता कब इस बात का संज्ञान लेते हैं कि ये बंटी बबली ने एफिडेविट में नहीं डाला, दुबई की प्रॉपर्टीज नहीं डाली, हलफनामे में नहीं लिखा. ये क्या कोई नेता करता है ऐसा? ये काम तो दाऊद इब्राहिम करता है, नीरव मोदी करता है, ललित मोदी करता है, और कौन था वो, मेहुल चोकसी करता है. यही काम हेमंता बिस्वा शर्मा करता है. फिर हम उसको बंटी बबली कहते हैं, इनको आपत्ति होती है. ये क्या बंटी बबली नहीं है तो कौन है ये? ये 52,000 करोड़ रुपया आप अमेरिका में कैसे लाए, कैसे आया, कहां से कमाया, ये बताइए. ये दुबई की प्रॉपर्टीज क्यों नहीं है हलफनामे में, ये बताइए. क्या ये आदमी एक दिन भी जेल से बाहर के रहने लायक है, ये बताइए. इस खुलासे के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुंह से अगर छोटा मोटा भी कोई नकाब बचा हो तो वो निकाल के बाहर फेंक दीजिए. और अगर अभी भी नकाब रखना चाहते हैं तो इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कीजिए. ही हैज टू बी डिस्क्वालिफाइड. करने दो, उसको कोई डरता है? जो होता है हम फेस करेंगे. तो गिरफ्तारी की तलवार लटक दी. अरे गिरफ्तार ऐसे बहुत देखे हैं. अब इतने तो ED, CBI, कितने इनकम टैक्स, कितने कितने कर रहे हैं मोदी जी और होम मिनिस्टर. सबको तंग कर रहे हैं. और उन लोगों को, जिन लोगों को भ्रष्ट करके जेल में डाले, वो बाहर आने के बाद वो ड्राई क्लीन का रहता, क्या बोलते हैं उसको, वॉशिंग मशीन में डाल के उनको क्लीन करके ले रहे. हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगाए गए. पवन खेरा जी ने कुछ आरोप लगाए, आप उन आरोपों का जवाब दीजिए. आप ये गंदी गंदी गालियां देना, अजीब अजीब भाव भंगिमा करना, आप इस तरह का डराने धमकाने का काम क्यों कर रहे हैं? आपकी पुलिस पहुंचकर दिल्ली में किसको डराने की कोशिश कर रही है? अरे आपके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आपके परिवार पर लगे, आप उसका जवाब दीजिए. और ये कोई हम आउट ऑफ थिन एयर थोड़ी आरोप लगा रहे हैं, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगा रहे हैं. सबको पता है असम की जनता को लूटकर, असम के हक को मारकर आपने क्या किया है. आप
इन चीजों को करके, जिस तरह की आप भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की आपकी शैली है, जिस तरह से आप अपनी पुलिस से डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, आप ये प्रूफ कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, पूरी तरह से घबराए हुए हैं और आप पकड़ लिए गए, धर लिए गए भ्रष्टाचार करते हुए। तो असम की जनता जानती है और असम की, आप एक एफआईआर करिएगा, असम की जनता लाखों एफआईआर करने जा रही है आपके खिलाफ 9 तारीख को जब वो वोट डालेगी। तो मेरा अपना मानना है, आपके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, उन आरोपों पर क्लीन आइए। इधर उधर की ये बेकार की बकवास और जिस तरह की भावभंगिमा आप कर रहे हैं, ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। लेकिन आपने गरिमा से कभी काम नहीं लिया तो अब क्या लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई उन्होंने आरोप लगाए, उन्होंने साक्ष्य और सबूत पेश किए, आप उसके बारे में बोलिए। मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं असम के, वो ये कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री इतना कैसे कमा सकता है। मतलब वो मान रहे हैं कि कमाएगा मुख्यमंत्री इतना कैसे कमा सकता है। मतलब आप मान रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार किया है। अरे तो भाई कितना किया, कितना खाएंगे, कितना खसोटेंगे असम की जनता को, उसका फैसला जनता खुद करने वाली है।